नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। मंगलवार दोपहर में उपज को लेकर किसान और व्यापारी के बीच हुए विवाद के दूसरे दिन व्यापारी धरने पर बैठ गए और सुरक्षा की बात पर अड़े रहे। वहीं दूसरी ओर किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता और किसान आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में मंडी सचिव के ऑफिस में पहुंचे और यहां किसान संगठन ने मंडी प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए एसडीएम राकेश शर्मा के समक्ष अपनी बात रखी। किसान संगठन ने किसान के पक्ष बात रखते हुए कहा कि व्यापारी द्वारा जब उपज देख माल खरीदा गया है तो फिर बाद में विवाद व्यापारी द्वारा क्यों किया गया। किसान संगठन ने कहा यह आज की बात नहीं है, इस तरह की स्थिति हमेशा बनती रहती है और उपज का सौदा होने के बाद किसान को तय राशि से कम का भुगतान कर मामले को शांत कर दिया जाता है। कल भी जब व्यापारी द्वारा किसान की उपज को खराब बताई गई और तय राशि देने से इनकार किया गया तो विवाद की स्थिति बन गई और किसान अपना आपा खो बैठा और व्यापारी से विवाद कर बैठा। वहीं दूसरी ओर व्यापारी की सुबह 11 बजे से मंडी प्रांगण में गणेश मंदिर के समीप धरने पर बैठे रहे। इस बात को लेकर कि आए दिन किसान द्वारा व्यापारी से विवाद किया जाता है और मारपीट की जाती है। एसडीएम शर्मा ने व्यापारी और किसान के समक्ष सामंजस्य बैठाने की कोशिश पर दोनों पक्ष नहीं माने और व्यापारी वहीं धरने पर बैठे रहे तो किसान संगठन नाराज होकर मंडी गेट आगर रोड पर पहुंच गया, चक्का जाम कर दिया। मंडी सचिव शर्मा द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। आज व्यापारी धरने पर रहेंगे और मंडी उपज की नीलामी नहीं होगी। सूचना जारी नहीं होने से किसान दिन भर परेशान होते रहे। मंगलवार को जवासिया गांव के किसान महेंद्र सिंह सोलंकी मंडी में सोयाबीन की उपज लेकर पहुंचे थे। यहां नीलामी के दौरान आरबी ट्रेडर्स फर्म के व्यापारी अभिषेक जैन निक्की ने महेंद्र सिंह द्वारा लाया गया सोयाबीन 5,560 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। किसान की ट्रॉली जैसे ही व्यापारी के गोदाम पर पहुंची, यहां व्यापारी ने सौदा रद्द कर दिया और किसान को माल वापस ले जाने के लिए कह दिया। इसी वजह से सौदा रद्द हुआ। व्यापारी द्वारा माल खरीदने से मना करने पर किसान महेंद्र सिंह और व्यापारी अभिषेक जैन के बीच आपसी विवाद हुआ। किसान ने मंडी कार्यालय पर शिकायत की। इसके बाद मामला मंडी सचिव तक पहुंचा और उसके हस्तक्षेप के बाद महेंद्र सिंह का माल तुलवा दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद किसान महेंद्र सिंह अपने कुछ साथियों को लेकर आरबी ट्रेडर्स पर पहुंचा और व्यापारी अभिषेक जैन निक्की के साथ उसी के कैबिन में घुसकर मारपीट की। आज मंडी चालू 10:30 बजे चालू होती है, आज मंडी चालू नहीं हुई। इन्होंने बोला कि किसान से झगड़ा हो गया व्यापारी का कल, तो आज हमको मालूम नहीं थी, सब किसान आ गए हैं और अभी इन्होंने सुबह 10:30 बजे से कार्य चालू नहीं करा, तो हम सब नहीं आए। आपको सूचना नहीं नहीं सूचना किसी किसान को नहीं, सूचना आती तो थोड़ी आते, सूचना कुछ भी नहीं, इसीलिए आए। कितने किसान आए, क्या क्या लेके आए, माल क्या परेशानी? सोयाबीन भी है, गेहूँ भी है, चने सभी फसल है। किसान है करीबन 1000 किसान होंगे, 1000 किसान के लगभग में दोनों फट भरे। आज और माल भी ज्यादा है। क्या मंडी का कुछ बताया? मंडी है कि किसान से झगड़ा हो गया कल, क्यों बोल रहे हो? तो किसान को कल गिरफ्तार करो किसान को। अब किसान से गिरफ्तार करेगा और तो कल हमको सूचना होती तो हम नहीं आते यहाँ। सब ट्राली आ गई यहाँ। कितने बजे सुबह आ गए, क्या परेशानी? हम तो सुबह मतलब घर से रात में आए, कुछ 4 बजे भी आए, कोई 3 बजे भी आया, बेचारा कोई 2 बजे भी आया, कोई रात में भी आया हुआ है। किसान सब दोनों फट भरे हुए, सोयाबीन के, गेहूं के हैं, चने के। अभी सचिव साहब का क्या कहना है? आप अभी हम तो मानी गए हैं, वो 1 बजे चालू करेंगे यूँ बोल रहे हैं। कहाँ से आए आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवत सिंह। तो कौन से गाँव से? असलाउद्दा से। उज्जैन में चोरी लूट डकैती में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अपराधों के त्वरित निराकरण हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। टीम द्वारा क्षेत्र में हुई चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने एवं चोरी गए माल मशरू का कुल 17 अंगूठियां सोने एवं हीरे की कीमती करीब 10 लाख रुपए का बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। 26 दिसंबर को थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कॉलोनी निवासी फरियादी अरविंद सोनी ने थाना आकर रिपोर्ट लिख करवाकर उनके घर के अंदर अलमारी का ताला चाबी सुधारने के बहाने से आए 2 लोग अलमारी में रखी सोने की व डायमंड की कुल 27 अंगूठियां, 1 सोने का सिक्का एवं नगदी 65,000 रुपये, कुल मशरू का करीब 15 लाख रुपए का चुरा कर ले गए। रिपोर्ट पर से थाना नानाखेड़ा से अपराध क्रमांक 740/22 धारा 379 भांति कायम कर विवेचना में लिया गया था। चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा
उक्त अज्ञात आरोपियों की पतारसी एवं धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपीगण की पहचान सुनिश्चित करने एवं तलाश में उच्च स्तरीय तकनीकों का प्रयोग कर 17 जनवरी को घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर चोरी गया मशरू का कुल 17 अंगूठियां सोने एवं हीरे की कीमती करीब 10 लाख रुपए की जब्त की गई एवं आरोपी को जेल दाखिल किया गया। घटना में शामिल गुजरात निवासी अन्य आरोपी की तलाश जारी है, जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर शेष मशरू का जब्त की जाएगी। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड गिरफ्तार शुदा आरोपी अंतर्राज्यीय बदमाश है, जिसके विरुद्ध विभिन्न जिलों एवं राज्यों में प्रकरण पंजीबद्ध है। दिनांक की घटना 26 तारीख 2022 की घटना है दिसंबर की। उसमें एक चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई थी जिसपे अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की थी। उस पे टोटल जो है पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद जो है 3 आरोपी उसमें पता चले हैं हमको। एक आरोपी जो है बाइक मालिक वो देवास का है, एक आरोपी जो है वो इंदौर का है और एक दाहोद का है, जिसमें 2 आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। टोटल माल इसमें 17 अंगूठियां हमको पुलिस को बरामद हुई है, जो कि मशरू का करीब 10 लाख रुपए की है। सर, इसमें किस प्रकार उसने चोरी को अंजाम दिया था, क्या ये दिनांक 26 दिसंबर 2022 की घटना है। अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की घटना है, जिसमें 2 व्यक्ति आए थे घर के अंदर। वो ताला ठीक करने के नाम पर आए थे। मकान का जो लॉक है, मेन जो सेफ है उसका, और उसके संबंध में फिर इसके बाद फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर से ये अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कई जो चोर है सर, क्या चाबी बनाने आते थे या इस प्रकार? हाँ, उन्होंने यही झांसा दिया था मकान मालिकों को कि हम आपके जो सेफ है उसका लॉक ठीक कर देंगे, जो तिजोरी उसकी लॉक ठीक कर देंगे, यही बोल करके अंदर आए थे। और उसके बाद उन्होंने जो उनको भ्रमित करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड इनके पुराने रिकॉर्ड अपन तस्दीक करवा रहे हैं। इनमें एक आरोपी है, उसके पूर्व के रिकॉर्ड भी हैं जो इंदौर वाला है, और अपन और भी इनकी रिकॉर्ड तस्दीक करवा रहे हैं। उज्जैन नगर निगम की नई सरकार अब बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। यहां नवनिर्वाचित जोन अध्यक्ष और वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद विजय कुशवाहा का विजय जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से निकला है। विजय जुलूस में महापौर मुकेश टिटवाल और भाजपा के कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। जोन अध्यक्ष विजय कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को बड़े दायित्व देने के लिए धन्यवाद। पदभार ग्रहण करने के बाद विजय जुलूस निकाला है, साथ ही जनता की सेवा का संकल्प भी लिया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी नगर जिला का आभार व्यक्त करता हूं कि उसने मेरे से छोटे कार्यकर्ताओं को पहले पार्षद का टिकट देके पार्षद चुनाव लड़ाया और अब मुझे जोन अध्यक्ष जैसे बड़े पद पे बिठाया है। उसके लिए मैं उनका आभार करता हूं। और काम करने का विषय दिया तो ये जोन का काम है, जनता को मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनका पूरा लाभ मिले, जनता यहाँ से कोई भी परेशान होकर नहीं जाए। तो उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हर चीज़ का निराकरण इस जोन से ही हो जाए, किसी को भी बड़ी नगर मुख्यालय तक नहीं जाना पड़े। कोविड का 2 वर्ष का कार्यकाल था, काफी काम रुके, किस तरह के प्राथमिक कार्यों को लेकर? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास की प्राथमिकता रहेगी कि जो भी पेंडिंग पड़े हुए आवास के लोन, उनको सबसे पहले प्राथमिकता करा के सभी जो मेरे गरीब भाई बहन हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास का लोन सेंक्शन कराना है। जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी उनकी पात्रता पर्ची बनवाना है। जिनकी पेंशनें बंद हो चुकी उनकी पेंशन वापस चालू कराना है। कुछ राशन कार्ड बंद हो चुके थे उनका सत्यापन करके उन्हें वापस चालू करवाना है। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु।
भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जरूरतमंद पक्षकारों व निराश्रित लोगों के लिए स्वर्णिम भारत मंच के सहयोग से निःशुल्क भोजन वितरण प्रतिदिन किया जाता है। उसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भोजन वितरण कार्यक्रम के 100 दिन पूर्ण होने पर निराश्रित लोगों को कंबल व वस्त्र वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र कुमार वाणी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, उज्जैन बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव व स्वर्णिम भारत मंच के दिनेश श्रीवास्तव व बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य व शहर के अन्य समाजसेवी मौजूद रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वाणी ने कार्यक्रम में सभी दानदाताओं का धन्यवाद प्रेषित किया। कि 100 दिन राम रोटी वाला जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसको 100 वर्किंग डे पूरे हुए हैं और इस अवसर पे जो कार्यक्रम हुआ इसमें बहुत उत्साह लोगों का हमें देखने को मिला। हमारे अधिवक्ता बंधु, हमारे स्टाफ के लोग और जो भी एनजीओज हैं, जो दानदाता आगे आए हैं, उन्होंने अपने घरों से कपड़े, कंबल और जो भी वस्तु या नगद भी देने में अपनी बहुत सहभागिता जाहिर की है। मैं उन सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी गतिविधियां हैं, जो दीन दुखियों की सेवा की गतिविधियां हैं, जो हर तरह की सेवा उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं, वो गतिविधियां और आगे बढ़ेगी और हम इसमें नई ऊंचाइयां भी प्राप्त करेंगे। मैं सभी दानदाताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। घटिया थाना क्षेत्र के निपानिया गांव में जमीन विवाद के चलते एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। घायल के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका लेन देन को लेकर लगातार आरोपी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पुलिस से फोन भी करवाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर किसान ने जहर खा लिया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। अभी मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। सर कुछ नहीं है, ज़मीन का विवाद है सर, और ये मोहनलाल गहलोत की इनकी सारी ज़मीन कर्ज में ले ली उन्होंने। और जिसके बाद कल भी चौकी से फ़ोन आया था कि बोले तुम आ जाओ, तुम्हारी जमानत हमानत करवानी पड़ेगी। उसका फ़ोन आया था, उसने ये किया वो किया। जिसके बाद में 5.5 बीघा ज़मीन भी इनको पहले कर्ज अर्ज का चक्कर था कुछ, तो ज़मीन भी ले ली, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया इन्होंने। आज भी 4 साल से इसे पीछे लगा हुआ है कि वो रोज़ आके रिपोर्ट डालता है, रोज़ आके रिपोर्ट डालता है। इसके गवाह भी है सर, ये चिंतामन जी, इनके बीच में बिठा के ना सबको बीच में घर पे। तो सर सुबह मैंने ये बताया सर को, वहाँ से आए, मैंने बात भी कराई चौकी की। चौकी में मैं थोड़ा सा घर से बाहर निकला, थोड़े आधे घंटे बाद इन्होंने दवा पी ली सर, ये परेशान होने जाने के कारण। इनका नाम है नारायण सिंह, ये निपाने सुनार के सर। ये कमल कॉलोनी यहाँ उज्जैन, मोहनलाल गहलोत। मेरा नाम है प्रेम सिंह जी, ये घटिया थाने का सर। मंडल अभिभाषक संघ उज्जैन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा व उप निर्वाचन अधिकारी दिलीप परिहार ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों व अभिभाषक सदस्यों की उपस्थिति में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव, सचिव डॉक्टर प्रकाश चौबे व पुस्तकालय सचिव योगेश शर्मा को लगभग 1,50,000 रुपए की विधि संबंधी पुस्तकें अभिभाषक संघ के पुस्तकालय हेतु प्रदान की गई। इस अवसर पर अभिभाषक संघ उज्जैन के उपाध्यक्ष मुकेश आर उपाध्याय, कोषाध्यक्ष महेंद्र सोलंकी, सह सचिव अरविंद शर्मा, प्रमोद चौबे, अशोक माहेश्वरी, हेमंत वाडिया,
सुशील पटेल, शक्ति वर्मा सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक सदस्यगण उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था और चुनाव में जो राशि खर्च हुई थी उसको सीमित खर्चा करते हुए हमने उस 1.5 लाख रुपए की राशि बचाई है और उस राशि का सही उपयोग हो इसलिए हमने ये 1.5 लाख रुपए की किताबें हमारे यहाँ पर पुस्तकालय में भेंट करी है, ताकि जो वकील अभिभाषक नए आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, किताबें थी नहीं है 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल की किताबें खरीद के हमने यहाँ पर दान कर दी है। कितने संस्करण इसमें लगभग इसमें अभी मतलब 10 साल के उसमें संस्करण है और बाकी कुछ कानून की किताबें हैं जो नए लड़के आ रहे हैं वकील बन के, उनको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिले यहाँ पर। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि ये राशि अन्य जगह खर्चा न करते हुए वो किताब यहाँ पर लाइब्रेरी में किताब लाए। आपका नाम? गोविंद शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूर्व। बड़ा ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी दिलीप भार्गव जी और उनकी पूरी टीम बैठी हुई हमारे बीच में इस वर्ष 2023-24 का जो निर्वाचन हुआ है, इनके हमारे गोविंद गुरु शर्मा जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे और जो बार का निर्वाचन का जो पैसा बचा करीब 1.5 लाख के आसपास, तो उनने पूरे बार हित में देखते हुए नए जूनियर को और 1.5 लाख की किताबें उपलब्ध कराई है, जिससे नए अभिभाषकगण जो है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको ज्ञान अर्जन हो। जैसे नया अधिवक्ता आ रहा है, अभी सारे संस्करण है, अपडेट है इसमें और बहुत सारे निर्णय है इसमें, और अभी जैसे जो एग्ज़ाम होती है बच्चों के लिए तो किताबों की सारी उपलब्धता कराई है। तो मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा जी और दिलीप परियार जी वो उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। पूरी 1.5 लाख रुपए की जो नए आर्थिक सहायता मतलब ने बचा के बार हित में जो दिया है, बार की ओर से मैं समस्त बार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश चौबे, एडवोकेट बार का सचिव हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान